गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की हमारी वीडियो है क्लास 8 इट्स हैपेंड बुक है। इसका 5th चैप्टर आज करेंगे प्रिंसेस सेप्टेम्बर। इसमें दे रखा है प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमेरियस सिस्टर रिसीव द गिफ्ट ऑफ ए पैरट इन ए गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। इसमें प्रिंसेस सेप्टेम्बर नाम की एक प्रिंसेस होती है, राजकुमारी होती है। उसे अपने पापा के जन्मदिन पर एक गिफ्ट मिलता है, सोने के पिंजरे में बंद एक तोता और उसकी बहनों की तरह ही। द पैरट डाइज एंड बाय चांस ए सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। प्लेस जो तोता होता है वो एक दिन मर जाता है और उसकी जगह एक गायक जो पक्षी है वो उसका स्थान लेता है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केज। वो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उस पक्षी को अपनी सिस्टर्स को दिखाती है, बहनों को दिखाती है, और वो बहनें हैं उसे सलाह देती हैं कि इस जो तोते को सोने के पिंजरे में बंद करके रखो। देखो लेसन में क्या दे रखा है। द किंग एंड क्वीन ऑफ सीएम हैड मैनी डॉटर्स। जो सीएम का किंग होता है, राजा रानी होते हैं, उसकी बहुत सारी बेटियां होती हैं। एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेम्बर सो मैनी नेम्स। और रानी है वो उससे कहती है कि वो इनका नाम याद रखने में कंफ्यूज हो जाती है। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च till he came to the youngest whom he called September। तो एक दिन है राजा ने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम इन लड़कियों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर सितंबर तक रखें। जो सबसे छोटी वाली उनकी लड़की है, राजकुमारी है, उसका नाम वो सितंबर रखते हैं। द किंग ऑफ सीएम हैड ए पिक्यूलियर हैबिट। उस राजा की एक अजीब हैबिट थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। अपने बर्थडे पर गिफ्ट किसी से लेने की बजाय वो देना पसंद करता था, या गिफ्ट लेना नहीं देना चाहता था। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक साल उसने बर्थडे पर, जन्मदिन पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, उसे कुछ गिफ्ट देने के लिए अच्छा नहीं मिला, आसानी से नहीं मिला। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज। तो उसने अपनी हर डॉटर के लिए, लड़की के लिए, बेटी के लिए एक जो हरा तोता है वो सोने के पिंजरे में दिया। The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk। और वो लड़कियां उसे लेकर बहुत ज्यादा गर्वित थी, उस तोते पे वो बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रही थी, और हर रोज 1 घंटा वो उसे बातें करना सिखाती थी। Presently all the parrots could say God save the king and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 Oriental languages। और अब तक उन्होंने उन तोतों को सितंबर तक उन लड़कियों ने उन तोतों को गॉड सेव द किंग, परमात्मा राजा की रक्षा करे, और प्रीटी पोली, सुंदर पोली कहना सिखा दिया था 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में, 7 एशियाई भाषाओं में। आगे है बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट। जब एक दिन सुबह उठ के प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपने तोते को गुड मॉर्निंग बोलने गई। सी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। तो उसने पाया कि उसका तोता है वो सोने के पिंजरे में बंद पड़ा मरा हुआ है। सी ब्रस्ट into a flood of tears, उसने बहुत आंसू बहाए, and nothing that her maids of honor could say comforted her। और उसने अपनी जो maids of honor, जो उसकी सेविकाएं थी, उनसे कुछ नहीं कहा। she cried so much that the maids of honor not knowing what to do, जो उनकी वो maids of honor थी, सेविकाएं थी, वो नहीं जानती थी कि वो अब वो क्या करें। told the queen and the queen said इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस। तो उन्होंने ये बात है वो रानी को बताई। रानी उसे बोलती है कि ये नादानी और नासमझ है, एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। सपर होता है बेटा रात का भोजन, डिनर। तो वो लड़की वो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उसको बिना खाना दिए ही
सुला देती हैं। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी, जो सेविकाएं हैं वो पार्टी के लिए जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, और इसीलिए वो जल्दी से प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बिस्तर पर लिटा देती हैं। एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, और वहां से चली जाती है उसे अकेली छोड़कर। एंड व्हाइल सी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो सी लेफ्ट रेदर हंग्री, जब वो बेड पर लेटी हुई थी तो रोए ही जा रही थी, यद्यपि उसने कुछ भी नहीं खाया था, वो भूखी थी। सी सॉ ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने देखा कि एक जो पक्षी है वो फुदक कर उसके कमरे में आ गया है। सी विप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई। Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden. और जो लिटिल बर्ड है, छोटा पक्षी है, उसने फिर से गाना शुरू कर दिया। He sang a beautiful song, उसने बहुत सुंदर गाना गाया। About the lake in the king's garden, राजा के बगीचे में। And the willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it, और जो गोल्ड फिश की जो उसकी ब्रांचेस थी, वृक्ष की ब्रांचेस, वो पानी में उसकी जो प्रतिबिंब था या उसकी जो परछाई थी, उसके बीच में गोल्ड फिश की तरह वो लग रहा था, इधर उधर भाग रहा था। When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had no supper. और जब उसने गाना बंद किया, पक्षी ने अपना गाना बंद किया, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर तब तक रोना बंद कर चुकी थी। सी क्वाइट फॉरगेट दैट सी हैड नो सुपर, तो वो ये भी भूल चुकी थी कि उसने रात का भोजन नहीं किया था। दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग सी सेड, उसने कहा कि ये तो बहुत सुंदर गाना है। आगे है द लिटल बर्ड गेव हर ए वो होता है शीश झुकाना। जो छोटा पक्षी है उसने शीश झुकाया प्रिंसेस सेप्टेम्बर को। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, सेड द लिटल बर्ड। जो छोटा पक्षी है वो राजकुमारी को कहता कि क्या तुम मुझे अपने उस तोते के स्थान पर जगह पर रखोगी। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, ये सच है कि मैं तुम्हारे उस तोते की तरह सुंदर नहीं दिखता। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास बहुत अच्छी आवाज है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने खुशी से तालियां बजाई। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, और छोटा पक्षी है वो उछलकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर के बेड के छोर पर बैठ गया, पीछे की तरफ बैठ गया। एंड सैंग हर टू स्लीप, और उसे गाकर सुला दिया। नेक्स्ट है व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, जब वो अगले दिन सोकर उठी तो छोटा पक्षी अभी तक वहीं था। एंड एज शी ओपन्ड हर आईज ही सेड गुड मॉर्निंग, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली छोटे पक्षी ने कहा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रोट इन हर ब्रेकफास्ट, जो उसकी सेविकाएं थी उसके लिए ब्रेकफास्ट नाश्ता लेकर आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और उसने उसे अपने हाथों से चावल खिलाए। ही हैड हिज बाथ इन हर शोसर, और उसने शोसर उसके खुद के शोसर से तस्तरी से उसे स्नान उसकी तस्तरी में उसको स्नान करवाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली, और उसने दोबारा से सुंदर तरीके से गाना शुरू कर दिया। द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, जो सेविकाएं थी वो बहुत हैरान थी। फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, उन्होंने इससे पहले इतना अच्छा कभी नहीं सुना था गाते हुए किसी पक्षी को। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर अब बहुत गर्वित थी और खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस, और प्रिंसेस उस छोटे पक्षी को कहती है कि अब मैं तुम्हें मेरी 8 बहनों से मिलवाऊंगी या उन्हें दिखाऊंगी।
She stretched out the first finger of her right hand. उसने stretched होता आगे की ओर बढ़ाना, अपने राइट हैंड की दाएं हाथ की पहली उंगली है उसकी ओर बढ़ाई, so that it served as a perch. पर्च होता है बसेरा यानी कि उस पर ठहरना, वो उसके लिए बसेरा बने यानी कि वो उस उंगली पर बैठे। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, जो छोटा पक्षी है उड़कर उस उंगली पर बैठ गया। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, और उसके बाद उसने अपनी सेविकाओं को फॉलो किया, उनके साथ साथ चली। सी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और वो वहां महल में गई और प्रत्येक प्रिंसेस को बुलाया यानी कि अपना जो पक्षी है वो उन्हें दिखाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang ए डिफरेंट सॉन्ग, और प्रत्येक लड़की के लिए उसने जो छोटे पक्षी ने अलग अलग गाने गाए। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली, लेकिन जो उनके तोते थे वो सिर्फ क्या कहते थे, राजा परमात्मा राजा की रक्षा करे और सुंदर पोली। एट लास्ट सी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, और अंत में उसने अपना जो पक्षी है, छोटा पक्षी है, राजा और रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो बहुत ज्यादा हैरान भी हुए और खुश भी हुए। और I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. जो रानी है वो अपनी राजकुमारी से कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कल बिना खाना खाए ही बिस्तर पर लेटा दिया, जो कि मैंने ठीक किया था। This bird sings much better than the parrot, said the king. जो राजा है वो उससे कहता है कि ये पक्षी पैरट्स की बजाय बहुत अच्छा गाता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. जो रानी है वही कहती कि मैं सोचती हूँ इन लड़कियों ने, इन राजकुमारियों ने ये ही कहना क्यों सिखाया, ये राजा ये सुन सुन के उब चुके हैं। I can't think why those girls wanted to teach their parents to say it, तो सिर्फ यही कहना सिखाया है कि परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे या प्रीति पोली। दिस सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, जो राजा है वो उसे कहता है ये जो सेंटिमेंट है, ये मनोभाव है, ये एडमायरेबल है, प्रशंसनीय है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पोली। ये बात सुनने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं प्रीटी पोली सुन सुन के उब चुका हूँ। They say it in 7 different languages, said the princess. जो राजकुमारियां हैं वो राजा से कहती हैं कि लेकिन ये जो बात है वो 7 अलग अलग लैंग्वेज में कहता है। I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of माई काउंसलर्स। जो कहता है राजा उनसे कि ये जो बातें हैं, ये मेरे जो मंत्री हैं ये मुझसे कहते हैं, यही बातें उनकी मंत्रियों की मुझे याद आ जाती हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, ये सारी की सारी जो एक ही बात वो 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और इनका अलग अलग भाषाओं में तो कहना है वो सारा का सारा व्यर्थ है, अर्थहीन है। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, वेक्स्ड होता है व्यथित, बेकार। जो राजकुमारियां हैं ये बात सुनकर वो बेचारी दुखी हो जाती हैं, व्यथित हो जाती हैं। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और तोते भी इस बात को सुन के उदास हो जाते हैं। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो महल के हर कमरे में घूमती है, सिंगिंग लाइक ए लार्क, एक लार्क पक्षी होता है, चकवी जिसको बोलते हैं, उसकी तरह गाते हुए। व्हाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, और जो छोटा पक्षी है वो उसके चारों ओर घूमता है किसी नाइटिंगेल पक्षी के तरह गाते हुए। नाइटिंगेल होता है बुलबुल। तो आज क्या वीडियो है बेटा वो हमारी इतनी ही, बाकी पार्ट है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स।